yeah, Sanjay, as we started yesterday with the Azure App Container Services, जिसमें हमने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की काफी सारी चीजें देखी, स्केलिंग इन, स्केलिंग आउट, डिफॉल्ट डोमेन्स, फॉल्ट डोमेन्स, कैसे हम बैकअप करते हैं, Azure ऐप सर्विस कैसे डिप्लॉय करते हैं Azure में. So moving on, today we will see थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट पार्ट कि हम इमेज क्यों यूज करते हैं, कंटेनर रजिस्ट्री क्या होती है, डॉकर हब क्या होता है, थोड़ा सा टच बेस करेंगे. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ डेवऑप्स. तो ओके। इसमें थोड़ा सा हम टच बेस करेंगे, पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि डेवऑप्स में ये सब चीजें काम आती हैं तो हम क्यों यूज करते हैं, थोड़ा सा उस पर देखेंगे. तो कंटेनर इमेज बेसिकली ये कहता है कि आपका कोई यूनिट है जो आपने कोड डिप्लॉय करना है ना. वेरियस एनवायरमेंट से आप कोड लेके जाते हैं डेव, टेस्ट, प्रॉड में, तो आपको कहीं पे तो कोड पैकेज करना पड़ेगा ना. तो सबसे हाँ पहले जी। हमारा जो चेन चलती है, सबसे पहले चेन हमारी डॉकर फाइल, जो कि हमें डॉकर हब में मिलती है, एंड विद द हेल्प ऑफ कंटेनर इमेज आप अपना कोड उसमें पैकेज करके डिप्लॉय करते हो. तो कंटेनर इमेज का वहां पे यूज आता है आपको. इट इज अ प्लेस विच इज यूज टू कीप योर कोड टू बी डिप्लॉयड इन डिफरेंट एनवायरमेंट यूजिंग एज्योर क्यूबरनेटी सर्विस, एकेएस और डॉकर कंटेनर. ठीक है. तो ये आइसोलेटेड बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप ये नहीं बोल सकते कि हम 4 यूनिट 5 यूनिट, उसमें आइसोलेशन में रहता है कोड. सिंगल टास्क ही उस इमेज में परफॉर्म होगा. इमेज कुछ नहीं है. अगर आपने डेवऑप्स में थोड़ा बहुत सुना होगा, Amazon वेब सर्विसेज में हमारे पास बैम्बू होता है. तो बैम्बू में आप क्या करते हो, बिल्ड करते हो कोड और उसके बाद एक इमेज बनाते हो, वो आप फिर रजिस्ट्री में डिप्लॉय करते हो. मतलब इट्स ऑल ऑटोमेटेड. यू आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग ऑन योर ओन. टूल बेस्ड है ये सारे टूल्स. सैस सर्विस कहते हैं, बैम्बू इज ऑल्सो सैस. फिर एक और RN एंट्री करके होता है. ये सारे टेराफॉर्म वगैरह AWS का पार्ट होते हैं. पर एज्योर के केस में हम अगर सिंपली समझे तो एक सर्विस, एज्योर क्यूबरनेटीज सर्विस, एक डिप्लॉयमेंट के लिए सर्विस हम यूज करते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, डॉकर फाइल हम लेते हैं जो कि इमेज के थ्रू हम रजिस्ट्री, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री की मदद से वी पुश आर कोड इनटू डॉकर फाइल, एंड देन यूजिंग डॉकर इमेज हम उसको डिप्लॉयमेंट करते हैं, पैकेज करते हैं हमारा कोड. तो ये सिंपल टर्म्स में आपको इतना ही याद रखना है, आपको इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. पर और इसका करने का तरीका और भी सिंपल है. चाहे अगर आपको सुनने में ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, क्यूबरनेटीज सर्विस हो गया, डॉकर हब, डॉकर फाइल, इमेज, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं. पर अगर आप करेंगे, बिल्ड करेंगे, आप कैसे बिल्ड करते हैं, पैकेज को बिल्ड ही करते हैं पहले ऑटोमेशन में. बैम्बू में आप बिल्ड करते हैं, उसके बाद आप उसको पैकेज करके डिप्लॉय करते हैं, पैरामीटर्स वगैरह डिफाइन करके, है ना. तो हम वो कह रहे हैं कि आपको जो प्लेस है, जिस प्लेस पे हम कोड को रखेंगे, उसको हम बोलते हैं डॉकर इमेज. और वो हमें मिलती कहाँ से, वो हमें डॉकर हब से मिलती है. और बेसिकली एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री की मदद से हम उसको डिप्लॉयमेंट करते हैं डेवऑप्स में, चाहे वो टेराफॉर्म हो गया, चाहे वो एज्योर CI/CD डेवऑप्स हो गया. बहुत सारे टूल्स है ना मार्केट में डिप्लॉयमेंट के, तो आपको पता है डेवऑप्स के एज्योर CI/CD पाइपलाइन है, या फिर टेराफॉर्म हो गया. ये सारे आपने थोड़ा सुने तो होंगे ये टर्म्स. हाँ जी। सो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है. इसमें आइसोलेशन में कोड रहता है. एग्जाम्पल, वी रन अ वेब सर्वर, या फिर हम कोई डेटाबेस सर्वर रन करते हैं, या कोई फ्रंट एंड सर्वर रन करते हैं, लेकिन हम एक साथ बहुत सारी चीजें उस कंटेनर में रन नहीं करते हैं. इसमें simplest way to create using container instances is a very low effort of creating container which is not typically used in production environment but mostly in cases where we want to quickly deploy testing. क्योंकि हम बोल रहे लाइटर कोड है, जब कोड हैवी है ही नहीं, कोड में सिंगल इमेज में सिंगल कोड जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लाइट वेट है. इसमें बहुत ज्यादा हम्म। जल्दी डिप्लॉयमेंट की, इसीलिए हम अलग अलग कोड रन करते हैं ना. अगर एक साथ हम लोड डाल देंगे उसमें, तो डिप्लॉयमेंट में तो वो हैवी हो जाएगा काफी ज्यादा. तो हम बोल रहे ओके। हैं कि इट्स वेरी लाइट वेट, और उसमें सिंगल टास्क ही रन करते हैं, तो इसलिए बहुत इजीली डिप्लॉयमेंट होता है, बहुत क्विकली डिप्लॉयमेंट होता है, लाइव टू मार्केट और टेस्टिंग ये बहुत ज्यादा जल्दी होता है इसमें. ये इसका बेनिफिट है. वन ऑफ द बेनिफिट, जैसे कि हमने देखा कि ये सिंगल लाइट वेट पैकेज होता है, इसको बार बार हम शेयर कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. इसमें इमेजेस का हम यूज करते हैं, जो इमेजेस हम डॉकर फाइल और डॉकर हब से पुल करते हैं, जिसमें हमारा कोड रहता है, और एनवायरमेंट के बेस पे उसको डॉकर फाइल में हम रखते हैं. वी कैन रन वन और मोर कंटेनर्स इन एन इमेज. कंटेनर बहुत सारे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक ही कोड उसमें एक ही डालते हैं इमेज में. मल्टीपल कंटेनर्स डाल सकते हैं इमेज में. कंटेनर में हम, मतलब एक कंटेनर में एक कोड डालेंगे, लेकिन एक इमेज में मल्टीपल कंटेनर्स हम डाल सकते हैं. ये कह रहे हैं कि डॉकर फाइल से हमने इमेज तो ले ली, लेकिन उस इमेज में हम बहुत सारे कंटेनर भी डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शन है.
जब आपने कल वेब ऐप बनाया होगा, डू यू रिमेम्बर कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा था कि आपको कोड पब्लिश कोड की तरह करना है या डॉकर कंटेनर से करना है, हाँ या जी। ये ऑप्शन आपको याद होगा। तो हमने सिलेक्ट किया था कोड, वाया कोड हमने करना हाँ है। जी। हमारे पास ऑप्शन था डॉकर का भी, लेकिन बिकॉज वी वर नॉट इनटू क्रिएटिंग इमेज और डॉकर फाइल डॉकर हब से लेके हम नहीं कर रहे थे, तो हमने सिंपली कोड सेलेक्ट किया। अगर आपके प्रोजेक्ट के केस में डॉकर कंटेनर भी होता है डिप्लॉयमेंट का आपको, तो यू कैन सिलेक्ट डॉकर फाइल। तो आपको यहाँ अपलोड करनी पड़ती है डॉकर फाइल जो आपने सेव ओके। करके रखी होगी, तो वो सिलेक्ट होगी यहाँ पे ये ऑप्शन। तो वो भी ओके आप कर सकते हो, तब आप वैसे कंटे वेब ऐप डिप्लॉय क्रिएट करते टाइम सिलेक्शन कर सकते हो। मैम, बेसिकली डॉकर कंटेनर मतलब कि एक लेमन लैंग्वेज में बताओगे मैम, कोई एग्जांपल लेके? कंटेनर मतलब पैकेज करके आपका साइलोस में जैसे हम कोड रखते हैं ना, आइसोलेशन में, मतलब इट्स नॉट शेयर्ड। आपको अपना इज एक इट कोड लेके इज इट समथिंग लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज? स्टोरेज की तरह कंटेनर है। ये कंटेनर सर्विस पढ़ रहे हैं ना हम। ऐप सर्विस हाँ हमने जी। क्या पढ़ा था, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या था, वो कंटेनर ही तो हाँ था। जी। अगर आप देखें कई टर्मिनोलॉजीज में, कई जगह आप लोगों से मिलेंगे तो वो कई जगह पैस को CAS भी बोलते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी बोलते हैं और कंटेनर एज अ सर्विस भी बोलते हैं। तो आम भाषा ओके। में बोला जाए तो वो एक तरह से कंटेनर ही है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम एज्योर को बोल रहे हैं कि हमें पैस चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, साथ के साथ प्लेटफॉर्म भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ये सारी मिडलवेयर वाली चीजें ये भी चाहिए हमें। इसका यही मतलब है ना कि हमें पूरा का पूरा कंटेनर चाहिए एज्योर से। वी नीड एवरीथिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू डिप्लॉय आवर कोड देयर। तो इट्स अ कंटेनर। अगर लेमन टर्म्स में बोला जाए तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को हम कंटेनर एज अ सर्विस भी बोलते हैं, कैश भी बोलते हैं। तो ये सारे उसी के मतलब निकले हुए हैं कि हम एक वेब ऐप बना रहे हैं और हम अपना कोड पुश करें। तो वो कोड पुश करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। आप कोड एज अ पब्लिश एज अ कोड कर सकते हैं, पब्लिश एज अ डॉकर फाइल कर सकते हैं। तो उसकी मेथडोलॉजीज अलग अलग हो सकते हैं, बट उसका मीनिंग मीनिंग वही है कि हमें प्लेटफॉर्म मिला है और हमें अपना कोड रखना है और डिप्लॉयमेंट करनी है, सिंपल। ओके। चाहे वो डॉकर की मदद से करें, चाहे CI/CD डेवऑप्स की मदद से करें। तो इस सारे प्रोसीजर को, ये जो डॉकर हब से डॉकर फाइल पुल करना, कंटेनर इमेज बनाना, कंटेनर को इमेजेस में डिप्लॉय करना, पब्लिश करना, तो ये सारी इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एज्योर क्यूबरनेटीज सर्विस, AKS सर्विस हम इसको बोलते हैं। इसके थ्रू आपने सारा कुछ, इसमें कोई डाउट है आपको? मैम, डाउट तो बहुत है। क्योंकि ये हम अभी इतना डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा डेवऑप्स का पार्ट है, तो इसलिए ये एज्योर के मतलब इसका पर्सपेक्टिव। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा मैम? हाँ, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं वही बोलने वाली थी। जैसे डेवलपर्स हैं, यू आर वर्किंग हाँ इन जी। सपोजिंग आप एक डेवलपर हैं, आपके साथ 2 या 3 डेवलपर्स और है टीम में, राइट, प्रोजेक्ट टीम में कोई हम्म। समवन इज वर्किंग इन एप्लीकेशन ऑफ फ्रंट एंड, कोई फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, कोई मिडिलवेयर लॉजिक ऐप पे काम कर रहा है, कोई डेटाबेस पे काम कर रहा है। तो सब एवरीवन इज वर्किंग इन साइलोस, कोई भी शेयर्ड में वर्क नहीं कर रहा। कोई किसी ने फीचर ब्रांच बनाई है, उसने अपना कोड कमिट किया गिट में और उसने एक कंटेनर इमेज बनाई और डिप्लॉयमेंट की। तो आपका कोड हमारे ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है ना, दूसरे डेवलपर पे तो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट चल रहा है आपका कोड। तो आपको हम्म। उसको इंडिपेंडेंट ही लेके जाना है स्प्रिंट में। डिप्लॉयमेंट के लिए अलग अलग इमेजेस बनेगी आपकी। आप अपना कोड मेरी ओके। इमेज में नहीं डाल सकते कंटेनर में, मैं अपना कोड आपके में। तो इट्स ऑल इंडिपेंडेंट। अपना लाइट वेट कोड लेके सब अपना डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो इसका मैनेज करना बहुत ईजी होता है, डिप्लॉयमेंट करना बहुत ईजी होता है, लाइट होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। तो ये सब इंडिपेंडेंट, जैसे बोलते हैं ना कि एक और टर्म इसमें यूज होता है, जैसे इंडिपेंडेंट रन करता है आपका, इट्स नॉट डिपेंडेंट, इट्स नॉट शेयर्ड, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में ये इजी हो जाता है। तो जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आपको यही होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कोड में चेंज है तो मैं उसको इंडिपेंडेंट लाइव लेके जाऊं। आई एम नॉट गोइंग टू वेट कि जब तक पूरा बहुत सारे इसमें डिपेंडेंसीज अगर है तो मैं वेट कर रहा हूँ। यू कैन टेक योर कोड, डिप्लॉय यूजिंग डॉकर इमेज, और उसमें आप डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर सकते हो। ओके। मैनेज करना बहुत इजी होता है, ये सिंपल। मतलब आपको टर्मिनोलॉजीज में ये हैवी लगेंगे, बट अगर आप वर्क करोगे ना एक बार से, व्हेन यू प्रैक्टिकली वर्क ऑन इट, देन ओके। इट इज वेरी इजी। जैसे आपने अभी भी बाकी सारी चीजें क्रिएट की हैं तो आपको कोई हम्म। कॉम्प्लेक्स तो नहीं लगा, वेब ऐप कल इजी लगा होगा हाँ कैसे जी। किया। तो वही है कि चीजें क्रिएट करना इसमें इजी है, बट कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग। ओके। इसमें सारे जो
अगर आप एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विस, अगर आपसे कोई पूछे कि लाइक विच कैटेगरी ऑफ सर्विस एज्योर क्यूबरनेटिस बिलोंग टू, तो यू विल से पैस, इट इज अ पैस प्लेटफॉर्म ओके। सर्विस। यस। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जो भी हमने कल वेब ऐप वगैरह पढ़ा और अभी जो हम एक सर्विस पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं इसके अंदर, बिकॉज इट इज ऑल पार्ट ऑफ वेब ऐप, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का ही ये पार्ट है। तो इसमें जो भी आपने पैस सर्विस के बेनिफिट्स होंगे, ऑब्वियसली जो एज्योर प्रोवाइड कर रहा है, तो जो भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बेनिफिट्स होंगे वो सारे आपके एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विस में भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे हाई अवेलेबिलिटी, हमें एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगा, प्लेटफॉर्म भी देगा, लोड बैलेंसर भी देगा, स्केलिंग भी देगा, नेटवर्किंग, तो जितने भी आपके प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बेनिफिट्स होंगे वो सारे इसमें अप्लाई होंगे, राइट। साथ के साथ ये यस। सबके सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है, अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं क्वेश्चन, तो आप ये बोल सकते हैं कि क्यूबरनेटिस जो क्लस्टर होता है, इसमें जो नोड वगैरह का, वर्किंग नोड और मास्टर नोड, जो क्लस्टर होता है इसका, दैट इज बेनिफिशियल लाइक फॉर ऑटोमेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट। आप जो डिप्लॉयमेंट करते हैं उसको ऑटोमेटिक कर रहा है ना ये, यू आर नॉट हाँ जी। मैनुअली, तो नहीं आप वेट करें, आप बस अपना कमिट करते हैं कोड और वो ऑटोमेटिकली आपका पाइपलाइन के थ्रू बिल्ड होता है, इमेज के थ्रू आपको बस अपना कोड पैकेज करना होता है, एंड इट विल ऑटोमेशन। तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है कि इट इज ऑटोमेटिंग द डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग एंड मैनेजमेंट इसमें बहुत ज्यादा इजी होता है। तो इट कैन रन ऑन पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड इन्वायरमेंट, ऑन प्रेमाइज, तो ये सब जगह यूज होता है। ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेड सर्विस है एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विस। ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन नाउ is willing for this AKS service. It's like ओके। DevOps वैसे भी, DevOps तो वैसे भी हाईली यूज्ड एक प्लेटफॉर्म है, तो उसी के अंदर ये क्यूबरनेटिस सर्विस आता है। तो इट्स वेरी गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर इंटरव्यू पर्पस, बट फॉर सर्टिफिकेट पर्पस इसमें इतना ज्यादा डिटेल में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। दिस इज फॉर योर लाइक फ्यूचर प्रोजेक्ट में एंड इंटरव्यूज के लिए या कंपनीज में व्हेन यू वर्किंग, सो इट इज अ वेरी गुड बेनिफिट। यहाँ पे आप ओके। एज्योर ओके में कंटेनर, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पैनल देखा है, तो कंटेनर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, कंटेनर्स। मैम, स्क्रीन छोटी नजर आ रही है। एक्चुअली थोड़ा स्क्रीनशॉट लगाया है ना, तो इसको बड़ा नहीं कर अच्छा, ठीक है। ठीक। पाया, स्क्रीन है। तो कंटेनर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, कैटेगरीज, तो यहाँ पे आप हाँ देख जी। हाँ जी। पार्ट ऑफ कंटेनर एज अ सर्विस, जैसे मैंने कहा दिस इज ऑल्सो कंटेनर एज अ सर्विस। इसमें थोड़ा सा मीन्स आपको बताया कि एक इंडिविजुअल, अगर स्मॉल यूनिट आप देखते हैं, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कोड, देन यू टेलिंग इट्स अ नोड, we talk in terms of node, like we take the node into the container। तो उसमें और डिटेल में अगर आपको देखना है तो पॉड्स होते हैं, उसी नोड को हम पॉड बोलते हैं। वर्कर नोड होती है, मास्टर नोड, जैसे हम बोल रहे थे कि इसमें दो तरह के होते हैं। मास्टर नोड क्या होता है कि इट कंट्रोल्स द which is its control plane which is responsible maintaining the desired state of the cluster। तो ये थोड़ा सा theoretical है। Sometimes worker node called the data plane is responsible for running the containers response। so ये worker node तो as a name suggest it is used to run the pod। जो भी आपका कोड एक pod के अंदर रहेगा वो रन करने के लिए आपको वर्कर नोड की जरूरत पड़ेगी, और मेंटेन करने के लिए उसका क्लस्टर मास्टर नोड होता है। तो दो तरह के नोड इसमें रहते हैं। आर्किटेक्चर है ये पूरा क्यूबरनेटीज का, थोड़ा सा इन डेप्थ डिटेल है, बट नो नीड टू गेट कंफ्यूज। जो आपको समझ में तो आया होगा, जो ऊपर ऊपर से हमने थोड़ा सा इसका एंड टू एंड प्रोसेस जो हमने समझा है कंटेनर इमेज का, थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा, कोड कहाँ रहता है, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री क्या करती है ना। मैम, ये पढ़ना पड़ेगा मुझे ना सर। यस यस। थोड़ा सा मतलब आपको इसका यूज बेनिफिट्स तो समझ में आएंगे कि ये होती क्या है, हाँ जी। क्या होती है ये, थोड़ा सा अगर आप बताएं आपका क्या समझ में आया अभी तक। Ma'am, it is just like app services where we package our code and keep it for automation purpose in CI/CD pipeline. राइट। तो इसमें ईमेल का डॉकर भी आता है, इसमें इमेज भी आता है, कंटेनर रजिस्ट्री भी आती है, ये सारी चीजें इसमें यूज होती है। तो एंड टू एंड मतलब आपको समझने की जरूरत है एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। अब डॉकर फाइल को लेके कौन आता है डॉकर हब से, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री लेके आती है। इट इज यूज टू सिलेक्ट वेयर डज द कंटेनर गेट्स इट इमेज। तो वो जो इमेज लेके आते हैं उसका जो सोर्स है दैट इज एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। इट इज फुल्ली मैनेज रजिस्ट्री फॉर डॉकर इमेजेस। तो डॉकर इमेजेस का जो हैंडलिंग है, पूरा मैनेजिंग है, दैट इज डन बाय एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। बस इसमें ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें यही चीज है, डॉकर हब से फाइल उठानी है, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री और इमेज में पुश करनी है।
ठीक है, ओके। पुल एंड पुश। ओके। तो यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट दिया है कि कैसे आप कंटेनर इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप इमेज, इमेज का मतलब है यहाँ पे जो आपका सर्वर का जो मेमोरी वगैरह रहता है, लाइनक्स का है या विंडोज का है, ये सारा आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। साइज आपको बताना पड़ता है, कंटेनर नेम, ठीक है, ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। सो हमारा इतना ही था इसमें, कंटेनर का ज्यादा हमने इसमें डाला नहीं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इसमें डेवऑप्स जब आप पढ़ेंगे उसमें कैसे एक्चुअल में डिप्लॉयमेंट होती है, YAML फाइल कैसे क्रिएट होती है, ये सारे ओके। उस डेवऑप्स का पार्ट है। लेकिन ये व्हेन वी आर स्टडिंग एज्योर तो ये पैस के अंदर आता है, तो हम ये स्टडी करते हैं पूरा, ओके। हमने वो स्टडी किया। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट्स मोर व्हेन यू स्टडी डेवऑप्स एंड डू द डिप्लॉयमेंट, क्रिएट YAML फाइल या ARM टेम्पलेट वगैरह, तो कैसे आप अपना कोड पैकेज करके लेके जाते हो, तो वो करना है। तो शुड बी मूव फॉरवर्ड संजय, कैन बी मूव विद द सिक्स्थ मॉड्यूल? हाँ जी। ओके, तो थोड़ा सा आज नेटवर्किंग का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज एक्चुअली एज्योर नेटवर्किंग बहुत वास्ट है। इसको हमने दो मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। इसमें अभी हम मॉड्यूल 6 में हैं, और इससे अगला मॉड्यूल जो हम देखेंगे वेन एवर वी मीट नेक्स्ट, टुमारो इज सैटरडे, तो टुमारो वी विल मीट ना, टुमारो यू आर फ्री। यस। तो उसका जो सेकंड मॉड्यूल पार्ट है जियो नेटवर्किंग पार्ट 2, देन वी विल सी इन द मॉड्यूल 7। दिस इज मॉड्यूल 6 पार्ट 1। इसमें हमारे पास क्या क्या है, कंटेंट एज्योर वर्चुअल नेटवर्क्स क्या होते हैं, वर्चुअल नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आईपी एड्रेस से हम क्या समझते हैं, पब्लिक और प्राइवेट आईपीज कहाँ पे स्पेसिफाई होते हैं, एज्योर वीनेट सबनेट, कैसे हम देखते हैं कि हम एक लॉजिक ऐप पे वर्क कर रहे हैं, हम एक सबनेट में, मान लो हम एक कंपनी के सबनेट में, फोर सीजन एक क्लाइंट है हमारा, हम उसके नेटवर्क में, राइट। अगर हमें थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करना है तो आपको अपने पब्लिक आईपी एड्रेस वाइट लिस्ट करने पड़ेंगे ना, तभी तो आप उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे। तो ये सारी वर्चुअल नेटवर्क सबनेट्स के पार्ट आते हैं, आईपी एड्रेस, एज्योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये सारी चीजें ऑल रिलेटेड टू नेटवर्किंग। बिकॉज हम अगर एज्योर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो ये सारी चीजें आप देखते हैं कि कैसे आप थर्ड पार्टी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप फायरवॉल होता है, आपको इंटरेक्शन करनी होती है, कौन से व्हाइट लिस्ट आईपी आपको करने होते हैं, कभी आप एपीआई कॉल करते हो, जैसे सैप की एपीआई कॉल करते हो, या कोई सैस यूआरएल, एनीथिंग एक्सटर्नल टू योर पैस सर्विस, अगर आप अपने कोड के बाहर कुछ कॉल करते हो तो यू हैव टू व्हाइट लिस्ट योर आईपी एड्रेस। सो उसके लिए ये सारे नेटवर्किंग के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। वर्चुअल नेटवर्क, ओके। अगर अभी तक आपने जो क्रिएट किया था, वर्चुअल मशीन क्रिएट किया था, राइट, तो उसके भी हाँ जी। ऊपर एक चीज होती है, वर्चुअल नेटवर्क। वी आर ऑल पार्ट ऑफ वर्चुअल नेटवर्क। उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आप वीएम बनाते हो, तो ये हायरार्की होती है, उसमें सारे रिसोर्स आपके डिप्लॉय होते हैं। वर्चुअल नेटवर्क हैज अ फिक्स्ड रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। अगर आप वर्चुअल नेटवर्क अभी क्रिएट करेंगे ना, जब आप वीएम क्रिएट करते थे तो कैन यू चेक आपके साथ एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हुआ था क्या? मैम वो तो बाय डिफॉल्ट होता होगा ना। यस, तो आपने वो, मतलब अगर आपको चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हुआ होगा। व्हेन ओके। यू क्रिएट अ वीएम, ऑटोमेटिकली यू गेट अ वर्चुअल नेटवर्क क्रिएटेड, बट अलग से तो आपने स्पेसिफिक आप क्रिएट नहीं करते ना वर्चुअल नेटवर्क। वंस यू क्रिएट अ वीएम यू गेट अ वर्चुअल नेटवर्क विच इज हैविंग योर फिक्स्ड रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। इनका एक फिक्स रेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो रेंज हमने स्पेसिफाई की है 10.0.0.0/8, so that it's around 16 million IP addresses, तो इसकी रेंज रहती है 10.0.0 कैन रेंज अप टू 10.255.2। ये तो थोड़ा सा आपको थोड़े मेमोरी के लिए है कि किस रेंज तक ये जा सकता है, 14 मिलियन एक आईपी। डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्रिएट हुआ टेस्ट मशीन हाइफन वीनेट डिफॉल्ट। आपके आपके मशीन में चेक कर रहे हो पोर्टल में, हाँ जी। इट इज गॉट क्रिएटेड राइट, वीनेट, हाँ जी। दैट इज वर्चुअल नेटवर्क विच वी आर डिस्कसिंग। इट्स सबसे ऊपर ये रहता है, इसी के अंदर हम सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं एज्योर के, चाहे वीएम हो गया, इसकी एक ओके। आईपी की रेंज होती है, जैसे कि उन्होंने स्पेसिफाई किया 16 मिलियन आईपी एड्रेसेस, 10.0 से लेके इसका मैक्सिमम जाता है 10.255 टू 255 ऐसे करके इसका आईपी रेंज आती है।
Okay. Some of the cloud resources that are deployed in VNet are VMs, as we discussed, app services, आपके वेब ऐप, लॉजिक ऐप, DBs, ये सारे आपके वर्चुअल नेटवर्क में ही रिफाइन होते हैं. So the term virtual here as in based on physical network and logically separated from other virtual machines. While we create a virtual network, we create a logically separated network. Resources in single virtual network can communicate with other by default. अब आपने फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो 4 सीजन में एंड देर इज अनदर क्लाइंट. कैपजेमिनी का भी एक नेटवर्क होगा ना, जैसे हमारी कंपनी में हाँ जी. जैसे एक होता है क्लाइंट और एक होता है कंपनी जिसके लिए हम काम करते हैं. तो उस उनका नेटवर्क अलग होता है और वर्चुअल नेटवर्क ऑफ क्लाइंट विल बी डिफरेंट. सो दे बोथ कैन communicate with each other, but we need to see, for example, if we have 3 virtual machines created inside virtual network, then all these virtual machines can interact with each other but cannot communicate with resources in other virtual networks. For example, Okay. आपको ये समझ में आया होगा, अगर आप एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं और हम्म. उसके अंदर सबनेट में आप 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2 एंड वर्चुअल मशीन 3. तो ये कह रहा है कि ऑल दीज 3 वर्चुअल मशीन्स कैन, उसके अंदर जो रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो स्टोरेज हो या नेटवर्किंग या कंप्यूटिंग से रिलेटेड, तो वो आपस में बात कर सकते हैं. लाइक VM1 कैन टॉक टू VM2 एंड VM2 कैन टॉक टू VM3, सिमिलरली वाइस वर्सा, इनसाइड अ सिंगल वर्चुअल नेटवर्क. ठीक है. अगर VNet 1 की बात, वर्चुअल नेटवर्क 1 की बात करें, तो उसके अंदर जितने भी आप VMs क्रिएट करोगे 1 2 3, दे ऑल कैन कम्युनिकेट विद इन ईच अदर. ठीक है. लेकिन अगर आप वर्चुअल नेटवर्क 2 बनाते हो, कोई बट कैन नॉट कम्युनिकेट विद रिसोर्सेज इन अदर, अगर आप कोई वर्चुअल नेटवर्क दूसरा है तो उनके वर्चुअल जो रिसोर्सेज हैं उनसे आप कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकते. लेकिन विद इन द सेम वर्चुअल नेटवर्क जो सबनेट्स आप बनाते हो, you can easily communicate with them. Resources can communicate among themselves. Okay. This is how you will create a virtual network. We have attached a screenshot. Virtual network का create कर सकते हैं आप आज, अगर आपको try करना है. इसमें आपके once you create तो IP addresses specify कर सकते हैं कि कितने IP. So can you just share your screen if you're in the laptop, like portal login किया है आपने? हाँ जी. Yes, so can you try to create a virtual network, because we are discussing but we are not doing practically. थोड़ा सा practical कर लेते हैं. Sure. Yeah, I will stop sharing. You can share your screen, okay? Once you are logged in. Is it visible to you? Is my screen visible to you? Yes, yes, I can see your screen. Logged in है. Yes, virtual network. Yes, second option. Yes. Create. Yes. फ्री ट्रायल रिसोर्स ग्रुप आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो. ईस्ट यूएस है आपके RG का, आपने कल चेक किया था ना, आपका ईस्ट यूएस ही है शायद, है ना? Maybe मैं. नहीं, कल आपने एक बार चेक किया था, चेक कर लो. बिकॉज कल आपका इशू आया था कि जब आपने RG आपका ईस्ट यूएस था, लेकिन जब आप वेब ऐप क्रिएट कर रहे थे तो वो कह रहा था आपके फ्री ट्रायल में ईस्ट यूएस नहीं सिलेक्ट करना है, आप ईस्ट एशिया सिलेक्ट कर लो. बिकॉज आई थिंक आपका RG इज इन ईस्ट यूएस.
You can check your RG details. Click on RG. Essentials, ड्रॉप डाउन करिए ऊपर, एसेंशियल्स राइट हैंड साइड पे, ईस्ट यूएस है, राइट। लेकिन कल जब आप वेब ऐप क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम पे वो अलाउ नहीं कर रहा था ना आपको ईस्ट यूएस में, बिकॉज वो उसका प्राइसिंग रहता है। आप इसमें एशिया सेलेक्ट कर लो, ट्राई एशिया। लेकिन अगर फर्स्ट यू कैन ट्राई विद ईस्ट यूएस, डू वन थिंग, फर्स्ट ट्राई विद ईस्ट यूएस। ओके, योर विश। मैं देख रही थी कि एरर आ रहा है क्या ईस्ट यूएस में फिर से। अगर आ रहा है देन यू सेलेक्ट ईस्ट एशिया या एशिया पैसिफिक, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, ट्राई फर्स्ट विद ईस्ट यूएस। इफ यू आर फेसिंग इशू देन या यू कैन गो नेक्स्ट, या यू कैन कीप इट दैट वे, नो नीड टू चेंज। वो भी वो बाय डिफॉल्ट आपको ट्राई टू क्रिएट। अगर वो एरर आता है रीजन का देन वी विल चेंज इट टू, ओके वी विल चेंज द रीजन, ट्राई टू क्रिएट। अगर क्रिएट हो रहा है दैट्स फाइन, बिकॉज कल मुझे याद है, आपको याद है कल इशू आ रहा था बिकॉज ऑफ हाँ द, जी, हाँ जी, बोल रहा था। that's why I was thinking कि if again it is coming then we change it as it's fine वर्चुअल नेटवर्क के केस में। So there is no issue, right? You हाँ जी। can go to the resource. या तो ये आपका सब्सक्रिप्शन आईडी है, डीएनएस राइट हैंड साइड पे एड्रेस स्पेस आपका आ गया 10.00 से 10 डॉट पूरे 16 तक। इसने 16 आपको आईपी एड्रेस स्पेस दिया। डीएनएस सर्वर्स ये दिख रहा है ना राइट साइड पे, डीएनएस सर्वर्स, हाँ जी। आईपी एड्रेस स्पेस, वर्चुअल नेटवर्क आईडी। तो ये आपका वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो गया है वैसे ही। ओके। ये अगर हम दोबारा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम्म। थोड़ा सा अब आपको आइडिया लगता रहेगा जैसे हम डिस्कस करेंगे। अब ये बात कर रहा है, आपने ये क्रिएट कर दिया, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर दिया। नाउ इट्स डिस्कसिंग अबाउट वीनेट प्राइसिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आपने वर्चुअल नेटवर्क बनाया है तो उसकी एक लिमिट है, देयर इज अ लिमिट ऑफ 50 वर्चुअल नेटवर्क्स पर सब्सक्रिप्शन। अभी तो आपका फ्री ट्रायल है, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वैसे अगर आप स्टैंडर्ड की बात करें तो पर सब्सक्रिप्शन, आपके पास अगर एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन है या कोई कंपनी का सब्सक्रिप्शन है तो अप टू लिमिट ऑफ 50 वर्चुअल नेटवर्क्स आप और रीजन में क्रिएट कर सकते हैं, ये लिमिट होती है। हम्म। VNets are scoped to a single region and it cannot span multiple regions. इसका एक रीजन स्पेसिफिक रहेगा कि एक सिंगल रीजन में ये, बिकॉज ये वर्चुअल नेटवर्क है तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट रीजन में तो वर्क करेगा नहीं, सिंगल रीजन जो आप सिलेक्ट करेंगे उसी में ये वो करता है। इट इज स्कोप टू अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। इट कैन बी कनेक्टेड वाया पियरिंग। अगर जैसे हमने अभी डिस्कस किया वर्चुअल मशीन का एग्जांपल, कि जब वर्चुअल नेटवर्क वन आप क्रिएट करते हो और उसमें 3 वर्चुअल मशीन डालते हो तो उसके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं दैट दे कैन कम्युनिकेट विद इन देमसेल्व्स, है ना, उसमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर आपको दूसरे वर्चुअल नेटवर्क कम्युनिकेट करना है तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ पियरिंग। दिस इज नोन ओके। एज पियरिंग, उसको ये बोलते हैं। इट कैन बी सेगमेंटेड यूजिंग सबनेट्स विच आर लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ रिसोर्स विद इन अ वीनेट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हर एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर अगर हम कुछ वीएम वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं सबनेट, सबनेट। और इट इज प्रोटेक्टेड बाय नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं? अगर आप नेटवर्क के ऑप्शन में चेक करेंगे, कैन यू गो टू योर, जो भी आपने वर्चुअल नेटवर्क बनाया है लेफ्ट हैंड साइड में नेटवर्किंग का ऑप्शन आ रहा है तो उसमें एनएसजी होंगे। तो व्हाट इज एनएसजी? एनएसजी इज आर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। इसमें पॉलिसीज होती हैं, इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स, कौन से ट्रैफिक को आप इनबाउंड कर रहे हैं, कौन से ट्रैफिक को आउटबाउंड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इज आर ऑल पार्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। आपको दिख रहा है क्या इन योर पोर्टल? कैन यू सी? मैं सर्च करती हूँ। लेफ्ट हैंड पैनल पे देखिए, सिक्योरिटी के अंदर, सॉरी नेटवर्किंग के अंदर एनएसजी कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है।
हाँ जी, दिख रहा है? मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? ओके, या यू कैन शेयर। ये वाला आ रहा है मैम, फर्स्ट। नो नो, मैं बोल रही थी कि जो वीनेट हमने बनाया है अभी, जो आपने रिसोर्स लिया है ना डिप्लॉयमेंट में, जो अच्छा। ऊपर नोटिफिकेशन आ रही है ना, वहां पे क्लिक कर लो। या ओके। वहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह कुछ अभी नहीं आ रहा है इसमें, कुछ आपको रिसोर्स ही क्रिएट करना पड़ेगा। सेटिंग्स है ना, सेटिंग के ऑप्शन पे जाना। अच्छा, फायरवॉल है, सबनेट है ना, सबनेट पे क्लिक करना। पियरिंग्स का आ रहा है, ओके। सबनेट का ऑप्शन आ रहा है, डीएनएस सर्वर, पियरिंग, फायरवॉल। ओके ओके, एनएसजी का इसमें नहीं आ रहा है। कैन यू गो टू योर अदर रिसोर्स, जैसे आपने वीएम क्रिएट किया है तो वीएम में एक बार जा सकते हैं क्या? बेसिकली हम एनएसजी पढ़े ना, ये भी नेटवर्किंग का ही पार्ट है। एनएसजी उसमें जाओ ना, टेस्ट मशीन या जो आपने बनाई हुई है वर्चुअल मशीन, इसमें नेटवर्किंग में देखना, नेटवर्क सेटिंग्स में। हाँ, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, दिस इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। इसी तरह से ऊपर आप नेटवर्क सेटिंग क्लिक करना। नहीं, नेटवर्किंग के ऑप्शन के अंदर में ही, या ओके, या नीचे लिखा है रूल्स, थोड़ा ड्रॉप डाउन करिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, राइट साइड पे स्क्रॉल डाउन, राइट साइड पे स्क्रॉल डाउन, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए। या कैन यू सी एनएसजी नाउ, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और टेस्ट मशीन एनएसजी। इसमें प्रायोरिटीज होती हैं, इसमें पोर्ट रूल्स होते हैं, कौन से पोर्ट से आप, प्रोटोकॉल से आप सोर्स से ले सकते हैं, कौन से डेस्टिनेशन में भेज सकते हैं, आउटबाउंड पोर्ट रूल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें नेटवर्किंग से रिलेटेड आप यहाँ पे सेटिंग अपनी देख सकते हैं कि अगर कोई ब्लॉकर आ रहा है, यू नॉट एबल टू हम्म। एक्सेस सम एप्लीकेशन, तो कौन सा पोर्ट आपने ओपन किया है, ये सारी चीजें आप नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पे चेक कर सकते हैं एनर्जी के केस में। ठीक है, ओके। जस्ट स्टॉप शेयरिंग। ये हम साथ साथ प्रैक्टिकल इसलिए करें ताकि आपको ना थोड़ा सा याद भी रहे, वरना हम थ्योरी थ्योरी कर लेंगे, मैं तो कवर कर सकती हूँ, मैं आज पार्ट 2 भी कवर कर सकती हूँ, बट देन यू विल नॉट रिमेम्बर इट फॉर लॉन्ग। तो आज हम इसका पार्ट 1 देखते हैं, देन टुमारो वी कैन स्टार्ट विद द पार्ट 2। ठीक है। हम्म। Security and virtual networks. The most important thing to think about when designing network is how to limit access to the resources in the VNet so that risk is minimized. Obviously हम security, NSG जो भी discussion करें, network security groups हो गया, application security groups हो गया, इसका reason क्या है? Why do you want to do all these port rules and inbound rule policies and outbound? Because हमें unwanted traffic नहीं चाहिए अपनी application में, उससे हमारा risk बढ़ता है। तो वी अवॉइड डिजाइनिंग नेटवर्क इन सच अ वे कि हमारा रिस्क मिनिमाइज रहे। सो बाय डिफॉल्ट देयर आर 65,000 एड्रेसेस, बट दे कैन बी कस्टमाइज्ड एंड ऑल नेटवर्क डिवाइसेस मस्ट बी इन द एड्रेस रेंज। तो हम एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, हमारे अगर नेटवर्क में ये सारे एड्रेसेस अगर हैं तो लिमिट है ना, मतलब इस आईपी रेंज में ही आप अपने ट्रैफिक एक्सेप्ट करते हो। अज्योर वर्चुअल नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? आईपी एड्रेस, पब्लिक और प्राइवेट आईपीस, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स एनएसजी जो हमने अभी देखे। पब्लिक प्राइवेट आईपीस तो आपको पता है ना, व्हाट आर पब्लिक एंड प्राइवेट आईपीस। पब्लिक मतलब कि उसमें कोई भी एक्सेस कर सकता है उस नेटवर्क को, प्राइवेट मतलब कि स्पेसिफिक उस आईपी के प्राइवेट यूजर्स ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, विच यू प्रोवाइड, जिनको आप अलाउ करते हैं। पब्लिक में कोई भी एक्सेस कर सकता है आपका रिसोर्स। एनएसजी हमने अभी देखे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स में हम रूल्स डिफाइन करते हैं, इनबाउंड रूल्स होते हैं, आउटबाउंड रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल, कौन सा सोर्स है, डेस्टिनेशन, टारगेट पोर्ट, ये सारी चीजें पॉलिसीज में आती हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड पोर्ट रूल्स में। एनएसजी इट कंट्रोल्स ट्रैफिक फ्लो यूजिंग रूल। फायरवॉल होता है, अगर आपको कोई ब्लॉक करना है, मान लो आपको इस नेटवर्क वेबसाइट से आपको अपने एप्लीकेशन में ट्रैफिक नहीं चाहिए, सो यू कैन ब्लॉक इट विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। एंड अपोजिट भी इसका ट्रू है। अपोजिट कैसे ट्रू है कि अगर आपको एक एपीआई एक्सेस करनी है अपने डेस्टिनेशन में, उसको हिट करना है एपीआई को, लेकिन आप आपका आईपी एड्रेस वहां पे वाइट लिस्ट नहीं है, तो आपको वो एक्सेस करने के लिए उनके फायरवॉल में अपना आईपी एड्रेस इनेबल कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें फायरवॉल से रिलेटेड, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड, आईपी एड्रेस से रिलेटेड, जो ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड, ये ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एज्योर वर्चुअल नेटवर्क कंपोनेंट्स। सो दिस इज important. Now, what is public? Yeah, that's we discussed what is the public IP address and what is the private IP address.
So what is public IP address needs to be routed over the internet. Definitely when you're saying आपके घर पे भी कोई मॉडेम होता है तो आपका जो इंटरनेट Mm-hmm. का ट्रैफिक आता है दैट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस. इफ वी आर एट होम यूजिंग इंटरनेट then there will be a public IP address assigned to our home router, the ISP. It will have a list of IP address which can be assigned. आप भी अपने घर पे मॉडेम वगैरह लगाते हैं, राउटर होम राउटर लगाते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं से इंटरनेट से ट्रैफिक वो आता है. तो वो दैट इज पार्ट ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस. आप उसको एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस अपने घर के आईपी एड्रेस पर आईएसपी पर लेके आते हैं और फिर यूज करते हैं. प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन हो गया या स्पेसिफिक लैपटॉप का आईपी एड्रेस. अगर होते हैं ना कि अगर कंपनी को ट्रैक करना हो कि लाइक उनको आपके लैपटॉप में देखना हो कि ये पर्सन को किस आईपी से काम कर रहा है, आप बता सकते हो ना कि आपके लैपटॉप की आईपी एड्रेस क्या है. वो तो आप भी बता सकते हो. नेटवर्क टीम आपको हाँ पूछती जी. है कभी कभी. नेटवर्क टीम आस्क क्योंकि आपका लैपटॉप कौन से आईपी पे वर्क कर रहा है, आपके कौन से राइट. सबनेट पे वर्क कर रहा है, तो वो आपको फिर क्लाइंट का वो इनेबल करता है, पोर्ट ओपन करता है. तो ये सारी चीजें दीज आर ऑल पार्ट ऑफ प्राइवेट आईपी जो आपका स्पेसिफिक टू वन लैपटॉप या वन मोबाइल फोन तो सिंगल पर्सन को असाइन होता है. पब्लिक उसको बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस. वेयर एज द राउटर जो बहुत सारा इंटरनेट का ट्रैफिक लेता है और आपके डिवाइस को राउट करता है वो पब्लिक आईपी एड्रेस है. क्योंकि राउटर के पास तो बहुत सारा ट्रैफिक आता है जो इंटरनेट से आता है. दैट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस. तो ये सारी चीजें इसमें है. एज्योर वर्चुअल सबनेट. नाउ देर इज वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आपने देखा है कि एक सबनेट होता है. तो सबनेट इज अ लॉजिकल सेगमेंट इन द वीनेट. हम उसको एक लॉजिकल ग्रुपिंग कहते हैं. इट शेयर्स अ सबसेट ऑफ वीनेट्स आईपी रेंज. जो भी आपके वर्चुअल नेटवर्क की आईपी रेंज होगी दैट इट विल बी शेयर बाय द सबनेट. जो भी आपके वर्चुअल नेटवर्क की आईपी रेंज होगी ना दैट विल बी शेयर्ड बाय द लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ सबनेट. It must be it is must as resources must be placed in a subnet. It cannot be directly placed in the VNet. You will see when we create a VNet, a different subnet is created along with VNet. तो आपके virtual network जब आपने create किया तो आपका subnet create हुआ था क्या? लैपटॉप अपने बैग में डाल लेना जी मेरा ना. मैं चेक करता हूँ. Resources in a subnet can talk to resources in other subnets in the same VNet. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. मैम ये है जो हमने अभी बनाया था वर्चुअल नेटवर्क. आज परसों से मिल रही I थी, have कल मैं परसों से नहीं मिल पाई. stop share. और मैं भैया Now से you can मिल share पाई, your screen. कह रही है भैया कब आओगे, कह रहा लंच पे, तो तेरी में तब नाडा ये सा. एक डिफॉल्ट सबनेट आया मैम यहाँ पे ना. या तो आपने जो वर्चुअल नेटवर्क हाँ सबनेट बना है ना इसमें. हाँ ओके जी, डिफॉल्ट बनाया मैम एक. दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है तो यू कैन स्टॉप शेयरिंग ये. बस इसके अंदर एक वीनेट के अंदर सबनेट रहता है, यही हमने यहाँ पे दिखाना था. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वीएम है सबनेट में विच इज अ फ्रंट एंड. तो उसके अंदर बहुत सारे सबनेट हम क्रिएट कर सकते हैं. आपने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप किए. हाँ जी. ओके ओके. सो इसमें या वी कवर्ड दिस वर्चुअल सबनेट पार्ट. Resources in a subnet can talk to resources in other subnets. ये तो हमने resources इन द सेम वर्चुअल नेटवर्क का तो हमने पढ़ा ही है कि हम एक वर्चुअल नेटवर्क अगर बनाते हैं तो उसके अंदर जितने भी सबनेट्स हैं वो आपस में बात कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग. ओके. फॉर एग्जांपल वी हैव टू वीएम्स इन द फर्स्ट सबनेट. अगर हमने पहले एग्जांपल आपने देखा होगा, थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो एक सबनेट में एक ही वीएम था. मान लो एक सबनेट में दो वीएम है, ये कह रहा है सबनेट वन सबनेट टू. तो सबनेट वन ओके. में अगर दो वीएम है, if for example two VM in first subnet which is front end and we have one VM inside another subnet, so in this case both the VMs in the subnet first can communicate with each other and also the third VM present in the second subnet can also communicate. तो ये चीज आपको समझ आई. जो फर्स्ट हाँ सबनेट जी. के दो VM है वो सेकंड सबनेट के तीसरे VM के साथ भी आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. यस. या ठीक है. एज लॉन्ग एज सबनेट्स आर इन द सेम. यस ये तो बाय डिफॉल्ट है कि हम वही बोल रहे हैं कि वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ही ये सारी चीजें हो सकती हैं. जो सेम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर होंगे उसी में ये सारी चीजें हो सकती हैं. एज अ थंब रूल नेवर यूज द फुल रेंज ऑफ द वीनेट इन अ सबनेट. फुल रेंज नहीं, ये इनका एक रूल होता है कि सारे
रेंज सबनेट में यूज नहीं करते हैं। सबनेट्स आर फ्री एंड लिमिट ऑफ 3000 सबनेट पर वीनेट। ये थोड़ा सा आपको Okay. रिमेम्बर करना पड़ेगा कि इसकी लिमिट होती है 3000 सबनेट्स पर वीनेट। Okay. आपकी मैक्सिमम आप इतने ही क्रिएट कर सकते हैं। Okay. एक नाउ वी आर डन विद द वर्चुअल नेटवर्क कंपोनेंट्स। थोड़ा सा इसमें एक अलग से टॉपिक होता है एज्योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। With respect to Okay. on-premise virtual machine, we have a network interface card which is attached to the VM, which helps to connect with the internet. तो ये अलग से अगर आपको NIC card allows the VM to communicate within the network and also allows to communicate to the internet. So that you can do with the help of NIC card, network interface card. VM settings में अगर आप जाएंगे, अगर आपने virtual machine बनाई है VM settings के अंदर, वो मैंने देखा था अभी नेटवर्किंग के अंदर NIC आपको एक दिखेगा क्रिएट हुआ हुआ, आप चेक कर सकते हो अभी। वो आप डिसेबल भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, इनेबल भी कर सकते हो। To delete the NIC, we need to dissociate from the VM through which it created. ठीक है, ये सारी चीजें। तो NIC तो एक नेटवर्किंग के सेटिंग्स का पार्ट है। अगर आपको कम्युनिकेट करना है इंटरनेट से तो यू कैन यूज दिस NIC कार्ड। सो so Sanjay, we are done with the networking part 1. So tomorrow we can start part 2. So as of now, आपको नेटवर्किंग की काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की, तो अभी समझ में आई है वो? मैम रिवाइज करना पड़ेगा, वैसे तो फर्स्ट टाइम पे तो लग रहा है थोड़ा कुछ फर्स्ट पता टाइम नहीं। है, नया नया है, तो अभी हम टाइम देंगे इसको। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके। रिकॉर्डिंग आई स्टॉप।